लोन डिफ़ॉल्ट के बाद कोर्ट केस हो गया। अगर आपको कोर्ट से समन आ गया है या बैंक ने केस फाइल कर दिया है, तो सबसे पहला रिएक्शन, अब क्या होगा? क्या मुझे जेल हो जाएगी? आज की इस वीडियो में कोर्ट केस से रिलेटेड पूरी जानकारी मिलेगी। नमस्कार, मैं एडवोकेट वैभव गुप्ता स्वागत करता हूं वीकेजी लॉ में। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में आपको कोर्ट केस से रिलेटेड जो भी प्रोसेस होता है उसकी पूरी जानकारी इसी वीडियो में आपको मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं अपने चैनल पर अपलोड करता हूं। शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले जानते हैं कोर्ट में केस कब होता है। दोस्तों, लोन डिफॉल्ट होने के बाद बैंक कभी भी डायरेक्टली कोर्ट नहीं जाता है। उससे पहले वो बहुत सारे प्रोसेस फॉलो करता है, अपने स्टेप्स फॉलो करता है। जैसे सबसे पहले आपको कॉल करने स्टार्ट करेगा, आपके पास मैसेजेस आने लग जाएंगे, आपके पास रिमाइंडर्स आने लग जाएंगे, ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या एसएमएस के थ्रू। रिकवरी एजेंट्स भी आपको कॉल करने लग जाते हैं, रिकवरी एजेंट्स घर पे भी आने लग जाते हैं, आपके ऑफिस में भी आने लग जाते हैं। उसके बाद भी अगर कोई रिकवरी नहीं हो पाती है तो बैंक आपको नोटिस भेजने लग जाएगा। रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन का नोटिस, लीगल नोटिस, आउटस्टैंडिंग अमाउंट का नोटिस, 138 का नोटिस या सेक्शन 25 पासा का नोटिस। जब ये सब चीजें फेल हो जाती हैं उसके बाद ही बैंक सिविल प्रोसेस में केस फाइल करता है। इन सब प्रोसेस को फॉलो करने में लगभग 1 साल का समय बैंक लगा देता है। सिविल केस फाइल हो जाता है कोर्ट के अंदर। उसके बाद आपको समन आएगा। सबसे पहले बैंक कोर्ट में सिविल केस, सिविल रिकवरी का मुकदमा फाइल करेगा। कोर्ट उसको सुनेगा, रजिस्टर्ड करेगा, फिर आपको समन भेजेगा। वो जो समन आता है वो आपके पास व्हाट्सएप के थ्रू भी आ सकता है, बाय पोस्ट भी आ सकता है। ज्यादातर लोग उस समन को इग्नोर कर देते हैं ये समझ के कि ये फेक है, जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों। सारे समन फेक नहीं होते हैं, इसको आपको जानना होता है। आपके पास अगर कोई भी समन आता है, चाहे वो व्हाट्सएप लिंक के थ्रू आया हो या बाय पोस्ट आया हो, आप उसमें देखें कि कोर्ट की स्टैंप लगी हुई है या नहीं लगी हुई है। तो आप ई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर जाकर भी अपने केस नंबर से उसकी जांच कर सकते हैं। समन आने के बाद और उसको इग्नोर करने के बाद अगर आप कोर्ट प्रोसीडिंग्स में नहीं जाते हैं, तब कोर्ट आपके अगेंस्ट बिना आपकी मौजूदगी एक्स पार्टी अवार्ड कर सकती है। कोर्ट के पास ये पावर है कि आपके ही बिना वो एक्स पार्टी अवार्ड पास कर सकते हो। आपको क्या करना चाहिए? दोस्तों, आपके जो अधिकार हैं, आपने समन लिया, उसके बाद कोर्ट प्रोसीडिंग्स को ज्वाइन करें। कोर्ट से डरने की जरूरत नहीं है। कोर्ट आपको समय देगी, आप अपना पक्ष वहां रख सकते हैं, अपनी सेटलमेंट की बात कर सकते हैं, ये आपके अधिकार हैं। आप अपने वकील साहब के साथ जाएं, केस के रिप्लाई तैयार कराएं और वो कोर्ट में जमा करें। आप कोर्ट से समय भी ले सकते हैं और सेटलमेंट की बात भी कर सकते हैं। क्या जेल हो सकती है? नॉर्मल लोन डिफॉल्ट में तो जेल नहीं होती जी। अगर आपने जब तक फ्रॉड ना करा हो बैंक के साथ या एनबीएफसी के साथ, कोई फॉर्ज डॉक्यूमेंट ना जमा करा हो, जब तक फ्रॉड प्रूफ ना हुआ हो कोर्ट के अंदर, तब तक लोन डिफॉल्ट में जेल नहीं होती है। सिविल प्रोसीजर है, सिविल प्रोसीजर में जेल नहीं होती है। आपको ये समझना होगा दोस्तों। और कोर्ट से डरे नहीं। कोर्ट स्केरी लगती जरूर है, पर ऐसा नहीं है। आपको अपना पक्ष रखने का अधिकार है। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आप भी अपना पक्ष रख सकते हैं।
कोर्ट ऑर्डर के बाद क्या होता है? कोर्ट ऑर्डर अगर एक्सपार्टी ऑर्डर हो गया है, आपने कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को ज्वाइन नहीं करा है और आपके मौजूदगी के बिना ही कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया है, जिसमें कि कोर्ट आपके अकाउंट में जो भी आपका अकाउंट है उससे कुछ अमाउंट पर मंथ डिडक्ट करवा सकती है, करने का ऑर्डर पास कर सकती है, आपके अकाउंट को फ्रीज भी कर सकती है और बैंक को अधिकार भी दे सकती है कि आपके घर के सामान का कुर्की करके अपना अमाउंट रिकवर कर सके। ये नॉर्मल प्रोसेस नहीं होता है। कोर्ट जल्दी से ऐसा कोई भी ऑर्डर पास नहीं करती है जिससे कि लोन डिफॉल्टर को किसी तरीके का हरासमेंट हो। आपको क्या करना चाहिए? आपको कोर्ट प्रोसीडिंग्स ज्वाइन करनी चाहिए। समन्स आता है तो उसको आप लीजिए, उसको वेरीफाई करिए और कोर्ट में जाकर अपने वकील साहब के साथ अपना रिप्लाई दीजिए, अपनी बात को रखिए। लोन डिफॉल्ट होना कोई जुर्म नहीं है। कोर्ट भी इस चीज को समझती है कि फाइनेंशियल कंडीशन कभी भी किसी भी समय किसी भी व्यक्ति की खराब हो सकती है। ये कोई आपराधिक जुर्म नहीं है, इसमें कोर्ट जेल नहीं करती है। कोर्ट प्रोसेस स्केरी लगता है पर ऐसा नहीं है। डरने से प्रॉब्लम बढ़ेगी, समझने से सॉल्व होगी। दोस्तों, मेरा आपको यही सलाह है कि अगर आपके पास कोर्ट से कोई भी समन आता है तो उसे इग्नोर ना करें और जो भी उसमें तारीख है उस तारीख पर आप कोर्ट में जाएं और अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखें। अपने वकील के माध्यम से जाएं, अपने वकील साहब को साथ में लेके जाएं और कोर्ट प्रोसीडिंग्स को ज्वाइन करें। कोर्ट प्रोसीडिंग्स से डरना नहीं है, उसमें आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर मिल जाएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।